आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बड़ी बहस। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। आज हम बात करने जा रहे हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में सियासी घमासान छिड़ा है और इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की भावुक अपील मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोर रही। दरअसल अपने गृह जिले कलबुर्गी में अपने दामाद राधा कृष्ण डोडा मणि के लिए एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष का दर्द छलक उठा। कलबुर्गी की जनता से भावुक अपील करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह तक कह डाला कि अगर आप कांग्रेस को वोट नहीं देना चाहते तो ना दें, लेकिन मैंने अगर यहां के लोगों के लिए काम किया है तो मेरे अंतिम संस्कार में जरूर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आपने कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो मैं समझूंगा कि कलबुर्गी में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची और मैं आपका दिल नहीं जीत सका। इसके साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे और मरते दम तक बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे 2019 से पहले कभी भी चुनाव इस क्षेत्र से नहीं हारे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या हार के अंदेशे की वजह से खड़गे साहब का दर्द छलका है या फिर दामाद की जीत के लिए छलक उठे कांग्रेस अध्यक्ष के आंसू। आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, हालांकि उनका ऐसा अवतार इससे पहले शायद ही कभी देखने को मिला हो, लेकिन इस बार जब वो कलबुर्गी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे अफजलपुर में, उस दौरान उनके आंसू छलक उठे। उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस को वोट देना है तो दें, ना देना हो तो ना दें, लेकिन मेरे अंतिम संस्कार में जरूर आए, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पर काम किया है तो कांग्रेस को वोट मिलना चाहिए। आपको बता दें कि कलबुर्गी सीट से खड़गे के दामाद उम्मीदवार बनाए गए हैं राधा कृष्ण डोडा मणि। उनके लिए भावुक हो गए मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने कहा कि अगर मैंने यहाँ के लोगों के लिए काम किया है तो वोट दें, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं ये समझूंगा कि मैं यहाँ के लोगों के दिल में अपनी जगह नहीं बना पाया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे 2019 से पहले हमेशा यहाँ पर जीत दर्ज करते रहे। 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था और इस बार कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद को लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया गया है। उन्हीं के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे कांग्रेस अध्यक्ष और इस दौरान उनका दर्द छलक उठा। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास नहीं लूंगा, चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं, लेकिन आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ मरते दम तक लड़ाई करता रहूंगा। अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या दामाद के लिए इमोशनल दांव खेला कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने, या फिर वाकई में कांग्रेस अध्यक्ष को इस सीट पर हार का खतरा मंडरा रहा है जिसके चलते उन्हें इस तरह की भावुक अपील करनी पड़ी, या फिर ये कहा जाए कि 2019 की हार से अब तक उबर नहीं पाए हैं कांग्रेस अध्यक्ष और यही वजह है कि उन्हें इस तरह की भावुक अपील करनी पड़ी है। राधा कृष्ण डोडा मणि, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद हैं, उन्हें इस बार कांग्रेस ने यहाँ से लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया है। ये वही सीट है जहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे पिछली बार चुनाव हार गए थे और इस बार उनका दर्द इस कदर छलका है। उनका यही कहना है कि अगर कांग्रेस को वोट देना हो तो दें, ना देना हो तो ना दें, लेकिन अगर उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए, भलाई के लिए कुछ भी काम किया है तो उनकी अंत्येष्टि में ज़रूर शामिल हों, उनके अंतिम संस्कार में शामिल हों। यानी ये भावुक अपील करते हुए कुछ देर के लिए गला रुंधा भी दिखाई दिया कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कलबुर्गी की जनता के सामने खड़गे साहब का जो दर्द छलका है वो दिल से निकली पीड़ा है या फिर हार का डर। क्या 2019 की हार से अब तक कांग्रेस अध्यक्ष उबर नहीं पाए हैं जिसकी वजह से उन्हें ये भावुक अपील करनी पड़ी है, या दामाद की हार के अंदेशे से डर गए हैं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। उनका कहना है कि कांग्रेस को अगर वोट ना देना तो मेरे अंतिम संस्कार में ज़रूर आना। सवाल है कि क्या डिप्रेशन में आ चुके हैं कांग्रेस अध्यक्ष? आखिर क्या वजह है कि उन्हें भावुक अपील इस तरह की करनी पड़ी? प्रचार के दौरान छलका कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दर्द। उनकी तरफ से कहा गया कि कांग्रेस को अगर वोट ना देना तो मेरे अंतिम संस्कार में ज़रूर आना। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या हार का डर सता रहा है मल्लिकार्जुन खड़गे को इस सीट पर, या फिर दामाद की जीत को लेकर ये भावुक अपील उनकी तरफ से की गई है। ये दामाद के लिए इमोशन वाला दांव खेला गया है।
तो दामाद के लिए इमोशन वाला दांव। मल्लिकार्जुन खड़गे दरअसल एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो भावुक होते दिखाई दिए और उनकी तरफ से ये तक कह दिया गया कि अगर कांग्रेस को अगर वोट न देना तो मेरे अंतिम संस्कार में जरूर आना। अब ऐसे में सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष आखिर इस कदर कैसे भावुक हो गए। क्या उन्हें सीट पर हार का खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है, या फिर दामाद के प्रति जो प्रेम है, मोह है, उसको लेकर उनकी तरफ से ये भावुक अपील की गई है। ये तक कह दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि अगर कांग्रेस को वोट ना देना तो मेरे अंतिम संस्कार में जरूर आना। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने इस बार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दामाद को इस सीट से उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह जिला माना जाता है कलबुर्गी, जहां से अब तक वो कभी चुनाव नहीं हारे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब सवाल इस बात को भी लेकर उठ रहे हैं कि क्या दामाद के चुनावी हार के अंदेशे से डर गए मल्लिकार्जुन खड़गे, या फिर 2019 की हार से अब तक उबर नहीं पाए हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट। कलबुर्गी की जनता के सामने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का जो दर्द हल्का वो दिल से निकली पीड़ा है या फिर हार का डर, अब ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। कलबुर्गी सीट से खड़गे के दामाद उम्मीदवार बनाए गए हैं। या तो प्रचार के दौरान अपने दामाद के लिए चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और इसी दौरान उनका ये दर्द छलकता दिखाई दिया है। हम इसी पर चर्चा करेंगे। इस वक्त मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों की मुलाकात अपने इन दोनों सम्मानित मेहमानों से। मेरे साथ आलोक वत्स साहब हैं, आप प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी और वरिष्ठ पत्रकार शंभू भद्रा साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हैं, और अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए पार्टी के प्रवक्ता योगेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। फिलहाल बहुत स्वागत है आप दोनों का। शुरुआत में शंभू भद्रा साहब आपसे ही करना चाह रहा हूं। आपने वक्तव्य सुना होगा, चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए यह तक कहना पड़ गया कि अगर कांग्रेस को वोट ना देना तो मेरे अंत्येष्टि में जरूर आना। ये भावुक अपील का क्या अर्थ निकाला जाए? क्या हार से डर गए हैं? उन्हें आभास हो चुका है कि सीट पर स्थिति ठीक नहीं है? राजनीति में नेता को अगर आप देखेंगे तो ये पहली बार नहीं है कि कोई नेता अपनी जीत के लिए कोई भावुक अपील की हो। इससे पहले भी कई बार मंचों से नेताओं को रोते हुए तक देखा गया है, और जहाँ पे खास करके उनको लगता है कि उनकी सीट जो है खतरे में है, उनकी जो बात है वो सुनी नहीं जा रही है, या उन्हें एक हार का डर सता रहा होता है, तो उस वक्त में भावनात्मक अपील भावुक हो करके नेता ये चीज करते रहे हैं। जहां तक कलबुर्गी का सवाल है तो निश्चित रूप से 2019 में वहां से खड़गे साहब हार गए थे, और उसके बाद अब जब ये 24 में जा रहे हैं, और जिस तरह से ये चुनाव एक तरह से एक तरफा चुनाव है कहा जाए तो, मतलब मोदी की लहर है, और पूरे देश में जो सिचुएशन है चुनाव में, उसमें विपक्ष के किसी भी नेता को ये नहीं लग रहा है कि वो जीत पाएंगे। और खास करके खड़गे वहां खुद खड़े नहीं है, उनके दामाद वहां पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको और ये मन में डर होगा कि मैं नहीं हूँ, दामाद है, और उनका जो चेहरा है वो एक तरह से नया चेहरा है वहां पे, लोग उनको जानते नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि उनके नाम पे वोट मिले उनको। नहीं तो क्या माने कि खड़गे साहब ने समर्पण कर दिया कलबुर्गी की जनता के सामने कि अब माई बाप आप ही हो, जिताना तो जिताइए वरना मेरी अंत्येष्टि में आइए। वही मतलब अब अंतिम दांव उन्होंने खेल दिया, जनता के सामने में समर्पण कर दिया है कि हाँ ठीक है, मतलब या तो वोट दीजिए या अंतिम संस्कार वाली बात जो उन्होंने कही है, ये जनता पे दबाव बनाने की बात है। जो वोटर है उस पे दबाव बना रहे हैं अपने भावनात्मक रूप से। हालांकि इसका बहुत असर नहीं पड़ता है। जो वोट देने का जो तरीका है, जनता ने जो सोचा होता है कि हम इस बार किसको वोट देंगे या किसको जिताएंगे, तो उसका बहुत कुछ इस तरह के भावुक अपील से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। और ये एक दिख रहा है कि उनके मन में कहीं न कहीं एक डर है। बिल्कुल, सवाल इसी बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या ये पार्टी की कमजोरी को नहीं दर्शाता? किसी भी पार्टी के नेता, सर्वोच्च नेता, पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनकी तरफ से इस तरह का अगर बयान दिया जाता है
तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है पार्टी कार्यकर्ताओं पर। मैं आलोक वत्स साहब, क्या 2019 की हार से अब तक उबर नहीं पाए मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, या फिर दामाद प्रेम इसको कहेंगे? देखिए, खड़गे साहब का इस तरीके का बयान और इस तरीके का जो व्यवहार था जी, परिवारवाद वाली पार्टी में इतने दिनों से हैं, अब कुछ ज्यादा नजदीक हो गए हैं तो कुछ इनमें भी परिवारवाद पनप गया है। उसी की देन है कि खड़गे साहब जैसे सीजन लीडर इस तरीके के भावनात्मक पहलू में आ गए। उनसे कतई ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। जहां तक मैं उनको जान पाया हूँ, बहुत ही एक नेक दिल इंसान और एक अच्छे नेता के रूप में है, चाहे वो कांग्रेस में ही क्यों ना हो। लेकिन अभी का जो उनका व्यवहार था और जिस तरीके का उनका वो भाषण था, उससे लगता है कि अब वो भी बुढ़ापा में लोग कैसा सटिया जाते हैं, तो सटिया गए हैं मुझे लगता है। और भावनात्मक रूप से जो इतने दिनों का उनके जिंदगी का पहलू था, उसको उन्होंने इतनी जल्दी धो दिया, ये जरा अच्छा नहीं लगा मुझे। नहीं, इस क्षेत्र से हमेशा जीत दर्ज करते रहे। 2019 एक ऐसा इलेक्शन था जिसमें खड़गे साहब को हार का सामना करना पड़ा था। तो सवाल यही कि अपने गृह जिले में जो शिकस्त झेलनी पड़ी, वो हार का जो सदमा है वो अब तक दिमाग से गया नहीं, जहन से। स्वाभाविक है, उसी के कारण वो इतने भावनात्मक हो गए और इस तरीके का उन्होंने भाषण भी दिया और इस तरीके का व्यवहार भी दिखाया। और दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता है। नहीं तो वो बहुत ही सीजन और मजे हुए और निष्ठावान कार्यकर्ताओं में है, पढ़े लिखे भी हैं, कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है एज फैक्टर और गांधी परिवार के नजदीक जाने से उनका परिवारवाद पर उनका थोड़ा सा मन डोल गया है, और कुछ नहीं। तो ये आप लोगों के लिए तो अच्छा है ना, आप लोग तो खुश बहुत होंगे। देखिए, हर चीज में खुश होना नहीं है। मैं कहा ना, मैं खड़गे साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, और जो देश में कुछ शीर्ष के अच्छे नेताओं में उनकी मैं गिनती करता हूँ। मुझे दुख हुआ, खुशी से ज्यादा मुझे दुख हुआ उनका इस तरीके का व्यवहार और इस तरीके का आचरण देखकर। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता योगेंद्र सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा में शामिल हो गए हैं। योगेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। ये खड़गे साहब की दिल से निकली पीड़ा है या हार का डर दामाद की? 2014 से 10 साल हो गए इनकी केंद्र की सरकार को। जिन मुद्दों के साथ ये सरकार में आए थे, ये काम कभी नहीं गिनाएंगे। ये धर्म और जाति की बात करेंगे। जो जुमले मोदी जी और अमित शाह जी दे रहे हैं चुनावी भाषण में, मैं इनसे मांग करूंगा कि कम से कम तो जो 10 साल में काम थे वो काम बता दें। जवान, किसान, मजदूर सारे आप लोगों से परेशान है। किसानों की आय डबल करने वाले थे 2022 में, कर नहीं पाए। जवानों के लिए आप कौन सी नीति लेके आगे जिससे जवान परेशान है, दलित परेशान है, मजदूर परेशान है, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। आप विपक्ष को दबाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। अपने काम बताएं, काम के नाम पे वोट मांगे, तभी देश का स्वच्छ लोकतंत्र जिंदा रह सकता है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को योगेंद्र भाई क्या जरूरत पड़ गई कि उन्हें इस तरह की भावुक अपील करनी पड़ गई कि अगर कांग्रेस को वोट नहीं दिया तो मेरे अंतिम संस्कार में आना? आपको नहीं लग रहा कि ये तो सरेंडर करना हो गया एक तरह से? बिल्कुल सरेंडर करना नहीं हुआ। जिस प्रकार से मोदी जी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर झूठी बातें कर रहे हैं, अब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पीएमओ को अपना घोषणा पत्र भी भेजा है और मोदी जी से मिलने का समय भी मांगा है। तो जो देश में लोकतंत्र की हालात पैदा किए हैं भाजपा सरकार ने, उसके विरोध में मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने अपील की जनता से कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए आप कांग्रेस को वोट। ये लोकतंत्र बचाने के लिए या दामाद प्रेम भी कह सकते हैं। बड़ी हास्यास्पद बात कर रहे हैं ये कांग्रेस के प्रवक्ता। योगेंद्र जी, ये दामाद प्रेम ज्यादा कह सकते हैं या पार्टी की हार का जो खतरा, अंदेशा उनको लग रहा है इसकी वजह से? कि पार्टी तो सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी है। 1984 में बीजेपी की 2 सीटें आई थी, फिर भी हमने कभी विपक्ष को दबाने का प्रयास नहीं किया। हमने कभी संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं किया। हमने चाहा है कि हमेशा एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। मोदी जी की नीति दूसरी है। 2014 हो, 19 हो या 2024 हो जी, जो वादे और मुद्दे जनता के बीच थे उनसे तो ये भटक गए। और संवैधानिक संस्थाएं ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके। नहीं, छोड़िए ना, इस मामले में ईडी सीबीआई का तो कोई सवाल नहीं है योगेंद्र भाई।
इस मामले में मैं आपको बता देता हूं कि एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे कलबुर्गी में, अपने दामाद के लिए प्रचार करने के लिए पहुंचे थे मल्लिकार्जुन खड़गे साहब। अब या तो 2019 की जो हार थी उससे उबर नहीं पा रहे हैं कांग्रेस प्रेसिडेंट, या फिर आपको नहीं लग रहा कि अगर किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर इस तरह से भावनात्मक अपील करता है वो भी अपने गृह जिले में, तो इसका नकारात्मक संदेश जाता है पार्टी कार्यकर्ताओं पर? देखिए, कोई नकारात्मक संदेश नहीं जाता। वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और वो कोई एक जनसभा में नहीं गए। वो एक दामाद नहीं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी के नाते कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रचार करने जाते हैं। इनसे भी पहले कई जनसभाएं हुई है, आगे भी कई जनसभा होगी। बतौर कांग्रेस अध्यक्ष वो सभी जनसभा में जाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। नहीं, बिल्कुल पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन शंभू भद्रा साहब, क्या फिर ये माना जाए कि राजनीति में जो कहावत है कि साम दाम दंड भेद, हर चीज का इस्तेमाल करना पड़ता है जीत के खातिर, फिर वो चाहे भावनात्मक अपील करना ही क्यों ना हो, आंसू क्यों ना बहाने पड़े? ये कुछ ऐसा ही है कि मैंने पहले भी कहा था कि जो चुनाव में अक्सर बड़े नेता को देखा गया है कि जब उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है या उन्हें अपने हार का डर रहता है या मन में कई तरह की बातें होती हैं कि कहीं पीछे वाली सिचुएशन रिपीट हो जाए, तो उन स्थिति में भावुक जो अपील है वो करते रहे हैं। और ये कोई खड़गे साहब कोई पहले ऐसे नेता नहीं है जिसने की भावुक अपील की है। इससे पहले भी कई सारे नेता जो कि भाजपा में भी आज के दौर में वो नेता हैं, आपके कांग्रेस के पूर्व के नेता हैं, दूसरे दलों के नेता हैं, जिन्होंने समय समय पर भावुक अपील की है जनता से और मंच से रोते हुए देखे गए हैं। तो ये एक तो नई बात नहीं है। दूसरी बात की खड़गे साहब अपने दामाद के लिए वोट मांग रहे थे, उनको लगा कि चूंकि 19 में हार चुके हैं तो इस बार उनको लगा कि शायद हार जाएं। और जो उनके स्टेट में जो स्थिति है इस समय में, प्रदेश में तो कांग्रेस की ही सरकार है, तो उनको चूंकि कर्नाटक में बीजेपी काफी स्ट्रांग है और लोकसभा के चुनाव के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी वहां पे काफी स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से उनको, और अभी बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन है वहां पे जी, तो इस कारण से सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से भी और वहां पे बीजेपी मजबूत दिख रही है कांग्रेस की स्थिति में। और लोकसभा चुनाव के लिए मोदी चेहरा है और मोदी के सामने में विपक्ष के पास कोई उस तरह का, उस कलेबर का कोई चेहरा नहीं है जिसके आधार पे कि वोट मांगा जा सकता है। और खड़गे साहब अपने क्षेत्र के लिए जरूर एक चेहरा हो सकते हैं, लेकिन नेशनल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो खड़गे साहब की मतलब उस तरह की एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, मतलब इवन की राहुल गांधी की नहीं है। तो कांग्रेस को अपने हार का खतरा जो है, वो डर जो है वो रहेगा मन में। और उनको चूंकि दामाद के लिए गए, वोट मांगने के लिए गए थे, तो उनकी भावुक अपील के पीछे एक कारण ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि हारने का डर हो और उसके कारण से उन्होंने एक भावुक अपील की। बिल्कुल, आपने कहा कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है सर, आपने कहा कि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब इस तरह की कोई भावुक अपील नेताओं की तरफ से की गई हो, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन क्या किसी पार्टी प्रेसिडेंट की इस तरह की भावुक अपील आपके संज्ञान में हो? नहीं, इस तरह की नहीं है। इस तरह के किसी पार्टी प्रेसिडेंट का कोई भावुक अपील इस तरह का नहीं है। योगेंद्र भाई, ये तो मुश्किल खड़ी करने वाली बात हो गई ना अपनी पार्टी के लिए। इससे पहले बीजेपी के राजनाथ सिंह जी उनके बेटे के चुनाव प्रचार में कई अपीलें कर चुके हैं। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने बेटे के लिए अपने संबंधित लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो राजस्थान में दूसरी सीटों पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन अपने बेटे के लिए कर रहे हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने बेटे हो या कांग्रेस का कोई प्रत्याशी हो, सबके लिए प्रचार करने जाते हैं। तो प्रचार करना, भावुक अपील करना, ये कोई गलत नहीं है। हम काम के नाम पे बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले कोई काम बता नहीं रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं भावुक अपील की। इससे पहले क्या बीजेपी के नेताओं ने लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, जब भी अपीलें नहीं की क्या? तो चुनाव में अपील होती आई है, ये कोई नई बात नहीं। ये कह देना ऐसा कोई बयान आपके संज्ञान में हो तो बिल्कुल दर्शकों के सामने योगेंद्र जी बताइए, जिसमें किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता हो कि या तो कांग्रेस को वोट देना वरना मेरे अंतिम संस्कार में आ जाना। देखिए, एक तरह की भावनात्मक अपील होती है। आप शब्दों पे जा रहे हैं, तो बीजेपी के नेताओं ने क्या क्या शब्द बोले हैं, किसी से छुपे हुए हैं क्या? मोदी जी ने क्या शब्द बोले हैं, अमित शाह जी ने क्या शब्द बोले हैं, संवैधानिक
पद पर रहते हुए प्रधानमंत्री हो या देश के गृह मंत्री, उनको ये शोभा देता है क्या कि आप विपक्ष के बारे में, प्रतिद्वंदी के बारे में कैसे सब यूज कर रहे हैं चुनावी जनसभा में? नहीं, सवाल इस बात को लेकर है ना कि अगर विपक्षी विरोधी इस तरह के कोई टिप्पणियां करते हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं, तब तो समझ में आता है। अगर खुद ही कोई पार्टी का प्रेसिडेंट आंसू बहाने लग जाए तो फिर ये तो कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने जैसी बात हो गई कि जब पार्टी के अध्यक्ष को अपने गृह जिले पर भरोसा नहीं है, ऐसे अपील करनी पड़ रही है, तो बाकी जगह तो फिर क्या स्थिति होगी? ये गलत संदेश नहीं जाएगा? आलोक जी, देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता गुमराह होकर बात कर रहे हैं और बात कहीं की हो रही है, ये कहीं और ले जाके बात कर रहे हैं। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह के पुत्र पंकज सिंह नोएडा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं 2 बार, और एक बार भी माननीय राजनाथ सिंह की सभा उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं हुई। और दूसरी बात कि आप पार्टी लाइन पर वोट मांग सकते हैं, पुत्र के लिए मांगिए, पुत्री के लिए मांगिए, दामाद के लिए मांगिए, जनता से मांगिए, लेकिन ये कहना कि आप मेरी अंत्येष्टि में शामिल होइएगा अगर मैं यहाँ से नहीं जीता तो, ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग। नहीं तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग काम आ जाएगी क्या? अगर आप इसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तो इससे फायदा होता है क्या? आलोक, हम नहीं कह रहे हैं। आप इसको क्या नाम देंगे? कोई भी आदमी इसका क्या नाम देगा इस ऐसे स्टेटमेंट का? एक ही नाम आएगा, इमोशनल ब्लैकमेल। मे बी इट वर्क्स, कभी कभी ये काम करता है। बिहार में एक नेता थे, वो मंच पर ही कपड़े उपड़े फाड़ने लगते थे और जितने भी नौजवान रहते थे, मैं संयोगवश उनका नाम भूल रहा हूँ, महामाया बाबू जी, नाम याद आ गया, महामाया प्रसाद सिंह, जिगर के टुकड़ों, दिल के धड़कनों, सब कुर्ता उर्ता गंजी उंजी फाड़ लेते थे। 2 बार जीत गए यही कर। तो आपने भी पूछा ना कि क्या ये फैक्टर काम कर जाएगा, तो मैंने कहा ना समटाइम इट वर्क्स। शायद बेतरनी पार कर जाए इनका दामाद इसी पर। अब जब नहीं हुआ जी तो क्या होगा वो सोच लीजिए। योगेंद्र सिंह जी, अगर नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि अगर इमोशन वाला कार्ड नहीं चला तब क्या होगी स्थिति? मैं पूछना चाहूंगा, राजनाथ सिंह जी का बता रहे हैं, जरा वसुंधरा राजे जी का भी बता दें। वो भी 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अरे बात आम की हो रही, की बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आपसे पूछा कि अगर ये दांव नहीं चला, ये दांव सक्सेसफुल नहीं हुआ तो क्या होगा, उसका जवाब दीजिए। जो योगेंद्र जी, एंकर ने प्रश्न पूछा उसका जवाब दीजिए सीधा सीधा। योगेंद्र जी, अगर ये दांव नहीं चला तो अंत्येष्टि में जाने के लिए कम की क्या? आप 2014 में आप बेरोजगारी, आप नोटबंदी, बेरोजगारी। नहीं तो योगेंद्र भाई, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी के नेता ऐसा करते थे तो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अब कांग्रेस बीजेपी के रास्ते पर चल रही है क्या? देखिए, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि पार्टी का अध्यक्ष कोई अपील करता है तो उसके बारे में ऐसी बातें बीजेपी को नहीं करनी चाहिए। बीजेपी को अपने काम बताने चाहिए। आप काम के नाम पे बात कीजिए ना। आपके नेतागण बड़े मन से कैसी बातें करते हैं। सर, आज बात तो काम की हो ही नहीं रही, बात तो इमोशन वाले दांव की हो रही है कि दामाद के लिए इमोशन वाला दांव है। शंभू भद्रा साहब, जितनी आसानी से योगेंद्र भाई बचना चाह रहे हैं, पीछा छूटेगा क्या? लोग तो पूछेंगे कि भाई आपके पार्टी प्रेसिडेंट के आंसू क्यों छलक गए अपने ही गृह जिले में? देखिए, बात तो सही है कि एक पार्टी प्रेसिडेंट के तौर पे उनको अपना एक मजबूत, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें नो डाउट काफी इम्प्रेसिव घोषणा पत्र है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्ट्रांगली अगर उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो काफी चेंजेस आ सकते हैं। तो इस स्थिति में कांग्रेस के अध्यक्ष को अपने जो घोषणा पत्र है उन बातों को अगर समझाएं जनता के बीच जाकर के, उन चीजों को, जैसे अभी बीजेपी उनके घोषणा पत्र को लेकर के एक
प्रोपेगेंडा अगर समझिए कि पूरे देश में चलाए हुए हैं, तो जो कि संपत्ति छीन जाएगी और तमाम तरह की बातें हैं, वो जो एक पॉइंट है, उस पॉइंट को लेकर के तो कहने का मतलब अध्यक्ष को जो है सो अपने घोषणा पत्र की जो बारीकियां हैं, जो बातें हैं, उनको अगर जनता के सामने, वोटरों के सामने में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो मतदाता ज्यादा कनेक्ट होंगे, बजाय कि आप इमोशनली आप बोल रहे हो कि अगर आप मुझे वोट नहीं दें तो कम से कम हमारे अंतिम संस्कार में आए। तो इस तरह की जो भावुक अपील है वो एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। इस तरह की अपील उनको करने की जरूरत नहीं है। चूंकि वैचारिक रूप से कांग्रेस काफी स्ट्रांग पार्टी है, लंबे समय से देश पे शासन किया है, तो उनके अध्यक्ष को इस तरह की कमजोरी, जो एक कमजोरी है, वो दिखाने की जरूरत नहीं। तो इसको शंभू भद्रा साहब आप नाम क्या देंगे सर? इसको नाम क्या देंगे? इसको भावुक अपील तक ही सीमित रखेंगे, या जैसा अभी आलोक भट्ट साहब ने कहा कि ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है? वत्स साहब तो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, तो अपने हिसाब से बोल रहे हैं, लेकिन ब्लैकमेलिंग शब्द नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी के भी बहुत बड़े नेता मंच से रोते हुए नजर आए थे जी। नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत मंच से रोते हुए नजर आया था। सबको ध्यान है, ये चीज नई बात नहीं है। तो निश्चित रूप से एक भावुक अपील है उसके हिसाब से, लेकिन एक अध्यक्ष के तौर पे उनको स्ट्रांगली अपनी जो घोषणा पत्र है उन बातों को लेकर जनता से कनेक्ट होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। उनकी कमजोरी सामने नहीं आएगी और उनको एक स्ट्रांग प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी का लाइन ही मजबूती पे है। तो आपको, कांग्रेस को भी अपनी लाइन को मजबूती से आपको रखना पड़ेगा, आपको स्ट्रांगली शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हाँ, एक लीडर जो है वो आयरन लीडर है। और आप देखिए कि इंदिरा गांधी का जो चरित्र है, मतलब कंप्लीटली जो एक नेता की शख्सियत है, आयरन लेडी के तौर पे देश के में जानी जाती है, तो उस पार्टी के अध्यक्ष को भी उसी बरक्स एक मजबूत नेता होना चाहिए। योगेंद्र सिंह जी, आपको लग रहा है कि खड़गे साहब से थोड़ी चूक हो गई, बचना चाहिए था उन्हें? आज जो इस विषय में डिबेट चल रही है, मैं तो इतना कहना चाहूंगा, इससे पहले भी लोकसभा चुनाव में कई नेताओं ने, अलग अलग दल के नेताओं ने भावुक अपीलें की। तो नेता जो सभा में है, अपील पे आप जा रहे हैं, कई नेताओं तो ऐसे ऐसे बयान दिए जो कानून के तहत लोगों के लिए अच्छे भी नहीं है। मेरा कहना तो इतना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो भावुक अपील की है वो जनता के लिए की है, और जिस तरह से देश में जो वातावरण बना है, उस वातावरण में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए ये अपील की। लोकतंत्र को आप कह रहे हैं कि जिंदा रखने को लेकर उनकी तरफ से अपील की गई है। मैं एक फाइनल रिएक्शन वत्स साहब आपसे और लेना चाह रहा हूं इस पर, कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए वाकई में आपको लग रहा है, या फिर वही सवाल, क्योंकि बार बार वही सवाल तो जहन में आएगा कि 2019 की हार को अब तक पचा नहीं पाए कांग्रेस अध्यक्ष, और यही वजह कि उनका डर अब खुलकर सामने आ गया, भले ही उनके दामाद हुए सीट से उम्मीदवार। देखिए, मैं अपने दोस्त कांग्रेस के प्रवक्ता शंभू जी को दाद देता हूं, डिबेट के शुरू से अंत तक ये हर बॉल को डिफेंड करते चले गए, लेकिन ये मूल प्रश्न का उत्तर नहीं पूछा। बीजेपी ने ये किया, राजनाथ सिंह ने ये किया, उन्होंने ये किया, लेकिन जो आपने मूल प्रश्न पूछा उसका एक बार भी इन्होंने उत्तर नहीं दिया। और सच्चाई यही है कि वहां पर डर से वो भावनात्मक हो गए, और भावनात्मक भी इस कदर हो गए कि अगर वो चुनाव हार गए तो क्या होगा। चले, इसी तरह कह रहे हैं कि क्या बीजेपी के लिए मौके की तरह है कि कांग्रेस अध्यक्ष इस तरह से डर सामने आता है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि क्या पिछली हार का डर अब तक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के जहन में चढ़ा हुआ है, कि जिसकी वजह से उन्हें इस तरह की भावुक अपील करनी पड़ी, क्योंकि इस बार पार्टी की तरफ से उनके दामाद को उम्मीदवार बनाया गया है। और क्या दामाद को लेकर ये इमोशनल दांव खेला गया है ताकि परिस्थितियों को बदला जा सके, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अंदेशा इस बात का हो गया कि इस बार भी इस सीट को जिता पाना मुश्किल है, इसलिए उन्हें ऐसी भावुक अपील करनी पड़ी कि या तो वोट दो या तो मेरे अंतिम संस्कार में आओ। इसी के साथ बड़ी बहस में अभी के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार जारी।